अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास मेरे गांव से हसीबुल भाई आए थे एक बहुत ही संगीन मामला को लेके। हुआ यूँ कि आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले इनकी बेटी की शादी थी और उन्हें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। बेटी की शादी, एक गरीब बाप 50,000 रुपये की ज़रूरत, दर दर भटक रहे थे। इस बीच किसी ने बताया कि एक पड़ोस के गांव में एक कोई आदमी है जिनका नाम क्या है? साबिर, जिनका नाम साबिर है और वो लोन देने का काम करते हैं, फिर आप बाद में उसको वापस कर दीजिए। तो ये साबिर साहब के पास गए। सहरिया के शायद रहने वाले हैं वो, सहरिया जी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे 50,000 रुपये लोन चाहिए। साबिर साहब ने इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वोटर आईडी कार्ड वगैरह ले करके कुछ दिनों में, कितना दिन लगा था? 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन? हाँ, महीना दिन के अंदर उनको 50,000 रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिसावाड़ी ब्रांच के सामने इनके हाथ में दिया और इनको बताया कि 60,000 रुपये का लोन हुआ है, हम आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं, ये जो 10,000 रुपये है ये ब्रांच मैनेजर साहब लेंगे। तो उस दिन इनको पता लगा कि ये लोन जो है बैंक से है, साबिर साहब से नहीं है। फिर सेम डे में इनको ब्रांच मैनेजर और साबिर साहब ने कहा कि इनको, साबिर को हर महीने आपको 3,000 रुपये देना है। 3,000 रुपये? 3,000 रुपये देना है। तो इन्होंने हर महीने साबिर साहब को 3,000 रुपये लगातार 2 साल तक दिया। 2 साल तक मतलब 24 महीने। 24 महीने में लगभग 72,000 रुपये साबिर साहब को इन्होंने वापस किया। 50,000 रुपये लिया था, 72,000 रुपये वापस किया। 10,000 रुपये वो लोग उस वक्त ले चुका था। और फिर लास्ट में एक दिन साबिर साहब आते हैं इनके पास, कहते हैं कि 5,000 रुपये दे दो, आपका लोन माफ़ कर देंगे। और ये उनको 5,000 रुपये देते हैं। वो साहब जो है इनको बोल देते हैं कि भाई आपका लोन आज से माफ़ हो गया है। कल या परसों, कब आया था ये नोटिस आपके पास? कल, परसों बैंक की तरफ से ये नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको 1,09,662 रुपये बैंक में जमा करना है। ये देखकर गरीब आदमी, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, सीजनल मजदूर हैं, कमाते हैं तो खाते हैं या पीडीएस का मिलता है तो खाते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ये बैंक मैनेजर और उनके चट्टे बट्टे, उनके दलाल मिलके धोखा करता है। इन गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए? सरकार इन सब मामलों में संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ये मामला सिर्फ और सिर्फ हसीबुल भाई का नहीं है और ना कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। ये मामला हसीबुल भाई जैसे हजारों लोग जो इस सीमांचल में रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो मजदूर हैं, जिनको अपनी बच्चियों की, अपने बेटों की शादी या कोई जरूरियात में पैसे की जरूरत होती है, इन सब लोगों को ये दलाल लोग और ब्रांच मैनेजर मिलके लूटते हैं और बाद में इस तरह के समन भेजते हैं। इनको पता नहीं चलता है कि ये पैसे हकीकत में बैंक से लोन है, हकीकत में इस पैसे को बैंक में मुझे लौटाना चाहिए या फिर जिस आदमी ने दिलाया है उस आदमी को वापस करना चाहिए। इनको सही से इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। जो आदमी 50,000 रुपये के लिए दर दर ठोकर खाए और बैंक का चक्कर लगाए, आप समझ जाइए कि उस आदमी की माली हालात क्या होगी। घर में रहने के लिए घर है आपके पास? है। किस तरह का है? मिट्टी का घर। मिट्टी का घर है, रहने के लिए मिट्टी का घर है और आश्रित पीडीएस के अनाजों पे है या फिर सीजनल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं अमौर बैसा ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के हर एक लीडरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब मामलों में संज्ञान लें। ऐसे फ्रॉड लोग जो बैंक मैनेजर के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें।
और ऐसे सभी लोग जिनको यह समन आया है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ग्रुप बनाएं, एक यूनियन बनाएं और सब कोई अपना यह समन इकट्ठा करें। एक जब आपकी ग्रुप हो जाएगी, एक जब आपकी यूनिटी हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका केस मैं पूर्णिया कोर्ट और हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये जितने धोखेदार लोग हैं जो आपको धोखा दिया है, ब्रांच मैनेजर से लेके वो दलाल, जो भी दलाल आपका काम किया है उस दलाल तक, हर किसी को कोर्ट में घसीटूंगा और इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अभी तक जुडिशरी पे हमारा विश्वास कायम है। देश संविधान से चलता है।